नमस्कार, सुप्रभातम। सर्वप्रथम सनराइज इंग्लिश स्कूल रिसोड के ऑनलाइन क्लासेस में कक्षा 10वीं के सभी छात्र और छात्राओं का स्वागत है। आइए छात्रों, आज हम यहाँ पर कक्षा 10वीं विषय हिंदी, किताब का नाम है स्पर्श। स्पर्श इस किताब के जो पहला खंड है उसका नाम पद्य खंड। पद्य खंड के जो पहली कविता है वह साखी। साखी का आज हम यहाँ पर तृतीय भाग देखने जा रहे हैं। देखो छात्र, साखी इस जो कविता है उस कविता में दोहे दिए हुए हैं, उसका हम आज तृतीय भाग देख रहे हैं यहाँ पर। तो हमने पहले भाग में शुरू के 2 दोहे देखे थे, उसके बाद दूसरे भाग में और 2 दोहे देखे थे, तो यानी कि हमारे 4 दोहे अभी तक हो चुके हैं। आज हमारा चल रहा है 5वां दोहा। सीधे हम उस 5वें दोहे पे चलते हैं। ये देखो, उसका मैं एक बार सस्वर वाचन करता हूँ, आप देखिए। देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा हुआ था, 5वां उसको पढ़ता एक बार में। बिरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवै, जीवै तो बौरा होई। ये सरल सरल वाचन है। उसका हम सस्वर वाचन करेंगे। देखो, बिरह भुवंगम तन बसै, मंत्र न लागई कोई, राम वियोगी ना जीवै, जीवै तो बौरा होई। अब हम चलते सीधे दोहे पर। उसके हम पहले कठिन शब्दार्थ देखते हैं उस दोहे के। देखो, बिरह भुवंगम तन बसई, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवै, जीवै तो बौरा होई। पहले हम इस दोहे का एक एक शब्द का कठिन शब्दार्थ देखते हैं। ध्यान दीजिए। बिरह, बिरह इस शब्द का अर्थ होता है विरह। विरह यानी कि बिछड़ने का गम, बिछड़ने का गम यानी कि दुख, बराबर है। भुवंगम, भुवंगम इस शब्द का अर्थ होता है सांप, भुजंग उसको बोलते हैं। तन, तन इस शब्द का अर्थ होता है शरीर। बसै, बसै इस शब्द का अर्थ होता है बसना। उसके बाद मंत्र, मंत्र इस शब्द का अर्थ होता है मंत्र बोलना, जो हम मंत्र बोलते हैं। न यानी कि नहीं, लागई लगना, कोई यानी कि उसके सिवाय। राम भगवान राम का नाम। वियोगी वियोग होना, अलग होना। ना नहीं, जीवे यानी कि जीव, जीवे जीव, जीवित। तो बौरा, बौरा इस शब्द का अर्थ होता है पागल होना। होई यानी कि होना। अब देखो छात्रों, हमने इस दोहे का सस्वर वाचन किया, इस दोहे के कठिन शब्दार्थ देखे, और अब हम देखने जा रहे हैं उस दोहे का अर्थ। देखो छात्रों, ये प्रसंग क्या है देखते हैं। प्रस्तुत जो ये साखी है, उस दोहे का नाम दिया है साखी। साखी ये हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श से ले ली गई है, और आपको बताया गया जैसे कि इस साखी के जो कवि है संत कबीरदास जी है। और देखो, कबीरदास जी इस साखी के माध्यम से, यानी इस कविता के माध्यम से, इस दोहे के माध्यम से कहते हैं कि भगवान का वियोग मनुष्य को जीवित नहीं रह सकता है। और देखो, अगर भगवान का हमें वियोग हो गया तो मनुष्य पागल की तरह हो जाता है, बन जाता है। यहाँ पर संत कबीरदास जी उदाहरण दे रहे हैं, दृष्टांत दे रहे हैं। किसका? भुजंग का। भुजंग यानी कि सांप। देखो, कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से कहते हैं कि जब मनुष्य के मन में अपने को बिछड़ने का दुख सांप बनकर लौटने लगता है, तो उस पर कोई भी मंत्र असर नहीं करता है। जैसे कि कोई समझो किसी सांप ने हमें काट लिया, तो कोई मांत्रिक के द्वारा क्या कर सकते हैं, हम उसका सांप का जहर उतार सकते हैं। लेकिन मन में ऐसा लग गया
कि हमें किसी सांप ने काट लिया है, तो कौन सा भी मंत्र लाओ आप, कौन से मंत्र बोलो, उस पर वो कोई दवा असर नहीं करती है। उसी तरह देखो, राम अर्थात भगवान ईश्वर का वियोग हमारे जीवन में हो गया मनुष्य के, तो मनुष्य जीवित रहना मुश्किल हो जाता है। और यदि मनुष्य समझो जीवित भी रह सकता है, तो उसकी स्थिति, आदमी की स्थिति पागलों की तरह बनी रहती है। आया छात्रों समझ में ये दोहा? दोहे का अर्थ आपको समझ में नहीं आया तो बाद में भी हम आपका जब ऑनलाइन क्लास लेंगे उसमें भी आप पूछ सकते हैं। चलो आगे चलते हैं। अभी तक हमारे 5 दोहे हुए, 6वें दोहे की यानी 6वें साखी की ओर चलते हैं। ये देखो थोड़ा, हाँ एक मिनट, फोटो की सेटिंग करता हूँ, ध्यान दीजिए। दोहे का सस्वर वाचन करता हूँ। 6वां दोहा है, ध्यान दीजिए। निंदक नेड़ा राखिए, आंगनी कुटी बंधाई, बिन साबन पानी बिना निर्मल करे सुभाई। देखो उसका एक बार सस्वर वाचन करते हैं। निंदक नेड़ा राखिए, आंगनी कुटी बंधाई, बिन साबन पानी बिना निर्मल करे सुभाई। देखो अभी यहाँ पर हमने दोहे का या सस्वर वाचन किया, सीधा वाचन भी किया। अब हम इस दोहे के जो शब्द है, कठिन शब्द है, एक एक शब्द का अर्थ बताते हैं, ध्यान दीजिए। देखो निंदक, निंदक इस शब्द का अर्थ होता है निंदा करने वाला, अपनी निंदा करने वाला। नेड़ा, नेड़ा इस शब्द का अर्थ होता है निकट, निकट यानी कि नज़दीक, पास। राखिए, राखिए यानी कि रखना, रखना, ठीक है। बाद में शब्द आया आंगनी, आंगनी इस शब्द का अर्थ होता है हमारा ये आंगन। कुटी, कुटी यानी कि कुटिया, घर। बंधाई, बंधाई यानी कि बांधना, कुटिया बांधना, कुटिया निर्माण करना, कुटिया बनाना, आंगन में कुटिया बनाना। बिन, बिन शब्द का अर्थ होता है उसके बिना, उसके सिवा। साबन, तो साबुन हम नहाते समय लगाते हैं या तो कपड़े धोते समय लगाते हैं, वो साबन। पानी, पानी यानी कि जल, बिना उसके सिवा, उसके बिना। निर्मल, निर्मल इस शब्द का अर्थ होता है एकदम साफ, एकदम सुथरा, एकदम स्वच्छ। करे, करे यानी कि करना, और सुभाई यानी कि स्वभाव, मनुष्य का स्वभाव, मनुष्य की आदत। अब देखो छात्रों, यहाँ पर हम दोहे का सीधा साधा अर्थ देखते हैं। पहले दोहे का सस्वर वाचन किया, उसके बाद कठिन शब्दों के अर्थ भी देखे। अभी हम दोहे का अर्थ देखने जा रहे हैं। देखो यह प्रसंग कैसा है, प्रस्तुत जो साखी है, साखी यानी कि दोहा, वो हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्शे से ले ली गई है। साखी के कवि कबीरदास जी है, और इसमें कबीरदास जी निंदा करने वाले व्यक्तियों को अपने पास रखने की सलाह देते हैं कि ताकि अपने स्वभाव में सकारात्मक परिवर्तन आ सके। देखो हमारे महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े संत होकर गए, उनका नाम है तुकाराम महाराज, देहू के निवासी थे वो। उनका भी एक, ठीक है, अभंग है, उनका एक रचना है, उनकी काव्य है, बोलता हूँ मराठी में है। निंदकाचे घर असावे शेजारी। तो देखो कबीर, वहाँ पर महाराज तुकाराम जी भी कहते हैं कि आदमी के जीवन में निंदक होना चाहिए, ठीक है। तो देखो इस दोहे के माध्यम से कबीर जी कहते हैं कि हमें हमेशा निंदा करने वाले व्यक्तियों के अपने निकट रखना चाहिए, निंदक व्यक्ति को अपने पास रखना चाहिए। हो सके तो अपने आंगन में ही उसे के लिए घर बनवा लेना चाहिए। अर्थात देखो हमेशा अपने पास आसपास ही उस निंदक व्यक्ति को रखना चाहिए। क्यों भाई रखना चाहिए, उसका क्या कारण है, तो अगले में बोल रहे हो, ताकि हम उसके द्वारा बताई गई हमारी गलती को सुधार सके। कि भाई वो निंदा करेगा, वो हमारे गलतियों को ढूंढेगा, गलतियाँ ढूंढ के निकालेगा, तो हमें वो सुधारने का चांस मिलेगा, ठीक है।